नमस्कार दोस्तों, मैं आपका विवेक नागर आप सबका स्वागत करता हूं इस नए इंफॉर्मेटिव वीडियो में। आज हम साइबर क्राइम के एक एक ऐसे पहलू पर बात करने वाले हैं जहां मेरे अपने ताऊजी के साथ एक नहीं बल्कि दो दो बड़े फ्रॉड हुए। पहले तो उनका अकाउंट से सिर्फ 30 सेकंड में 1 लाख रुपए गायब हो गए और दूसरा फ्रॉड एक वीडियो कॉल के जरिए किया गया जिसमें वो बिल्कुल धोखा खा गए। 2 दिन तक उन्होंने किसी को नहीं बताया और अंदर ही अंदर वो घुटते रहे। लेकिन ये सिर्फ आम लोगों तक सीमित नहीं है, बड़े लोग भी इसका शिकार हो रहे हैं। रिसेंटली आज तक की एंकर ऋचा मिश्रा को डिजिटली अरेस्ट किया गया और उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि उनका माइंड साइबर क्रिमिनल्स के पूरे कंट्रोल में था। उन्होंने बताया कि वो इतनी मजबूर हो गई थी कि उन्होंने अपनी लाइफ खत्म करने का भी सोच लिया था। आप इस इंटरव्यू को आज तक पर जाकर उनके क्राइम तक यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। इससे एक बात तो क्लियर है दोस्तों कि सिर्फ अनपढ़ या गरीब लोग ही नहीं, बड़े बड़े प्रोफेशनल्स और इन्फ्लुएंसर लोग भी साइबर क्राइम का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि ये फ्रॉडस्टर बड़ी मछली की तलाश में ही रहते हैं। मेरे साथ भी रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ जब मुझे क्रेडिट कार्ड रिवार्ड पॉइंट्स का बहाना बनाकर मल्टीपल्स कॉल किए। जब मैंने उन लोगों से बात करने की कोशिश की और समझने की कोशिश की कि वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझे जो सबसे ज्यादा समझ आया ये था कि उन्हें फ्री का खाने में मजा आता है। ये लोग आपकी मेहनत की कमाई पर अपनी जिंदगी गुजारने की सोच कर बैठे हैं। आज के इस वीडियो में हम ऐसे फ्रॉड्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके जो आपके आसपास हो रहे हैं और जिनसे बचना जरूरी है। आपको बताएंगे कैसे ये लोग फ्रॉड करते हैं, कैसे उनका ट्रैप काम करता है और कैसे आप अपने आप को और अपने प्यारों को इनसे बचा सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। भैया अभी मेरे साथ है मेरे ताऊ जी, उनसे जानते हैं उनके साथ क्या क्या फ्रॉड हुई है। ताऊ जी राम राम। राम राम। तो जैसा आपने मुझे बताया था कि आपके साथ रिसेंटली 2 फ्रॉड हुए, जिसमें पहला फ्रॉड जिसमें आपके 1 लाख रुपए जो है वो निकाल लिए गए। तो आप हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए कि कैसे क्या हुआ था, आप क्या कर रहे थे और आप इस तरह एंड्रॉइड फोन का इस्तेमाल कब से कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये बताइए। ये तो मैं करीब 1.5-2 साल से कर रहा हूँ। पहले तो वही चलाता था, दूसरा फोन जो पहले थे। लेकिन इसमें क्या हुआ कि हम पहले भी थोड़े बहुत कोई कोई पेमेंट कर देनी या कुछ किसी तरह का कोई सामान लेना देना है वो देख लेना, ये था। तो भाई सभी करते हैं। क्या हुआ कि मेरे कुछ प्रॉब्लम थी पैर में, उसके लिए मैं ये देख रहा था कि भाई हमारे पैनल में कौन कौन से हॉस्पिटल ऐसे हैं जिनमें ये पैर का इलाज हो सके, घुटने में दिक्कत ठीक हो सके। तो उसमें देखते देखते मैं ऐसे देखता रहा था। उसमें मैंने पहले गूगल पे सर्च करके ये कहा कि एमसीडी के अंदर पैनल में कौन कौन से हॉस्पिटल हैं, उनके बारे में बताइए और दिखाइए। तो उनके ऊपर से हॉस्पिटल के नाम आने शुरू हो गए। तो मेट्रो वगैरह यानी बहुत हॉस्पिटल ऐसे, सिद्धार्थ हॉस्पिटल को मैंने उसमें देखा है। सिद्धार्थ कहाँ पे है? इसकी ब्रांच तो इसकी नोएडा में, नोएडा के अलावा ग्रेटर नोएडा, तो ऐसे उसकी दिखाई थी। अब जो हमारे नजदीक मयूर विहार फेज 3 के नजदीक सेक्टर 2 पड़ता है, उसमें एक ब्रांच का उसमें लिंक था कि ये सेक्टर 2 में है सिद्धार्थ की ब्रांच। तो मैं उसमें जो लिंक था, मैंने उस लिंक पे ऐसे टच किया। टच करने के बाद में उसमें फिर एक और लिंक नीचे आया, उसमें सारा लिखा हुआ आया कि ये सेक्टर 2 में है, इस तरह है, इसमें हर तरह का इलाज होता है। तो उस पर करने के बाद में नीचे क्या था कि फोन करने के लिए नंबर था उसका कि भाई फोन करके पता कर सकते हैं। फिर मैंने वो फोन पे ऐसे टच किया तो उधर जो है फोन लग गया। लगने के बाद में वहां से उन्होंने पूछा, हाँ सर बताइए क्या पूछना है। मैंने कहा भाई कहाँ से बोल रहे हैं आप? तो मैं सिद्धार्थ हॉस्पिटल से रिसेप्शन से बात कर रहा हूँ, बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है। मैंने कहा भाई मुझे पैर दिखाना था, पैर में दर्द रहता है, तो कोई डॉक्टर है जो ऑस्टो अर्थराइटिस का अच्छा स्पेशलिस्ट हो और ऑपरेशन में कराना नहीं चाहता। यहाँ सर डॉक्टर तो कई हैं, लेकिन एक तो उन्होंने बताया हर्षवर्धन डॉक्टर हैं, उनका उनको आप दिखाएं तो बहुत हो सकता है कि बगैर ऑपरेशन के ट्रीटमेंट हो जाएगा। कब आना चाहते हैं? कहीं मैं 1-2 दिन में आऊँगा। कि ठीक है अपॉइंटमेंट ले लीजिए और जब भी आप आओ कोई लाइन वाइन में नहीं लगना पड़ेगा। मैंने नहीं अपॉइंटमेंट नहीं, मैं तो वहीं आके, मैंने कहा हमारे डिपार्टमेंट की तो सब हॉस्पिटल में जितने भी हैं वहीं जाते हैं, 250 रुपये की पर्ची कटती है।
कि नहीं 250-250 नहीं, आप केवल 10 रुपए में अपॉइंटमेंट करा लीजिए। उसके बाद जब भी आपको आना है तो कोई लाइन में कोई भीड़ में नहीं घुसना पड़ेगा, आएंगे आप सीधे डॉक्टर के पास चले जाएंगे। तो मुझे भी लालच सा ये बात तो सही है, हॉस्पिटलों में बड़ी भीड़ रहती है तो चलो अपॉइंटमेंट करा लो। तो उस समय तक सुना बहुत था, ये मेरे दिमाग में नहीं थी कि कोई फ्रॉड वाली बात है। मैंने कहा भाई ठीक है, रिसेप्शन से पूछ रहे हैं तो मैंने कहा भाई कैसे करना है कि 10 रुपए आप भेजिए। मगर 10 रुपए किस तरह भेजना है कि 10 रुपए मैं अभी आपको भेजता हूँ। पहले उन्होंने व्हाट्सएप पे एक अलग से व्हाट्सएप पे कहा कि मैं व्हाट्सएप पे हाई करके भेज रहा हूँ और वो व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर अपना पहले तो एक आगे अकाउंट वगैरह ये सब भेज दीजिए, आधार कार्ड की फोटो कॉपी लगा दीजिए। तो कुछ मैंने मुझे हैरानी में ये तो मैं नहीं कर सकता, थोड़ा सा मेरे मन में आया इतने सारा क्यों पूछ रहे हैं। मैंने कहा पेमेंट तो ऐसी हो जाती है। हाँ सर आप ठीक कह रहे हैं, मैं तो वैसे बत कह रहा हूँ कि आप यदि कर सकते हैं आप कर सकते हैं पेमेंट। तो वो या तो मुझे थोड़ा समझ रहा था कि मैं इतना फोन वोन के बारे में ज्यादा नहीं जानता या जो भी हुआ हो, लेकिन उन्होंने कहा कि आप ठीक है सीधे जो है 10 रुपए की पेमेंट में ये लिंक भेज रहा हूँ। तो उसने अपने ही व्हाट्सएप पे एक लिंक भेजा कि इसको टच करिए, बात भी कर रहा है वो और व्हाट्सएप पे वो भी भेजा। तो वो टच किया तो उसमें फिर आ गया अकाउंट नंबर यहाँ डालो और फोन नंबर यहाँ डाल दो, इस तरह मगर ये चीज आई है। तो वो बताता रहा उधर से ये करिए ये करिए। एक दो बार इस तरह होने के बाद में फिर उसमें 10 रुपए की पे लिख के नीचे आया कि अब आप कर दीजिए, आपके अकाउंट से 10 रुपए कट जाएंगे। तो मैंने कहा भाई कौन से अकाउंट से कट जाएंगे, कि आप कौन से अकाउंट से लेन देन करते? तो मुझे तो ये था नहीं फ्रॉड होगा। तो मैंने कहा भाई मेरे तो 3-4 अकाउंट हैं जिनसे मैं लेन देन कर सकता हूँ, तो आपके वो एक ही सिम पे है, ये भी उसने पूछा कि आपके अकाउंट में इसी नंबर से है अकाउंट? मैंने कहा हाँ इसी से है। कि ठीक है, तो कि ठीक है आप जो कोई से भी कर दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ठीक है। तो वो 10 रुपए वाली जो पे का था वो मैंने किया। तो फिर उन्होंने कहा कि अब आप को एक ओटीपी आएगी, ओटीपी को इसमें डाल दें। तो उस समय एक बार तो जरूर थोड़ा सा हल्का मन में आया कि लोग ये कहते हैं ओटीपी मत बताओ, पासवर्ड मत बताओ। मैंने कहा भाई ओटीपी कह सर फिर कैसे होगी पेमेंट? तो जब भी होगी 10 रुपए की, ओटीपी तो डालना ही पड़ेगा। मैंने कहा चलो ठीक है। उसमें ओटीपी आई, मैंने वो डाल दी। ओटीपी के बाद भी फिर उसमें पासवर्ड के लिए आया कि भाई जो आपका पासवर्ड है, उसने मुझ से बोला वो पासवर्ड डाल दीजिए और उसके बाद में और कुछ यानी नहीं। वो आपको गाइड कर रहे थे हाँ कि आपने 10 रुपए उस पे क्लिक किया लिंक पे, हाँ और वो आपको फिर बता रहे थे कि अब अब आप ट्रांजैक्शन पासवर्ड डाल दीजिए, हाँ जिससे 10 रुपए आपके 10 खाते रुपए से कट जाएंगे। आ जाएंगे और आपका अपॉइंटमेंट रसीद आपके व्हाट्सएप पे हम भेज देंगे। उनका ठीक है। बस मैंने वो किया। फिर तो आप समझते ही है सब कि उसमें पासवर्ड लगाया, 10 रुपए तो गए। 10 रुपए तो गए 10 रुपए के साथ तुरंत, अब पता नहीं वो उनकी किस तरह की स्कीम थी, पहले 5,000 रुपए की ट्रांजेक्शन आई उस अकाउंट की ना होके दूसरे अकाउंट से, जिस समय सोच रहा था कि इससे कर रहा हूँ। तो मैंने उस पर ध्यान गया डेबिट के 5,000। मैंने उससे बोला, मैंने कहा भाई 10 रुपए नहीं। जैसे ही आपके 5,000 रुपए कटे, तुरंत आपने नहीं सोचा कि मैं भाई अपने बेटे को या किसी को एकदम से बताऊं? मतलब आप उसके जाल में इस तरह फंसे हुए थे कि आप उसी से बात हाँ करने मैं लगे। उसी से, तो मुझे एकदम ये लगा ना कि भाई 5,000 रुपए, ये तो 10 को कह रहा था, तो 5,000 इतना तो मैं समझा कि 5,000 रुपए इसने निकाल लिए खाते से, किस तरह निकाले। अब तो मुझे लगा एकदम भाई तो गलत हो गया। मैंने कहा भाई आप तो 10 को कह रहे हो यार, ये तो 5,000 रुपए आया। उन्होंने कहा नहीं नहीं सर, मैं 5,000 मैं क्यों लूंगा, मैं तो 10 रुपए हैं, आप चेक कर लेना, आप आराम से चेक कर लेना, कोई बात। इतनी बात कर रहा है, उसके बाद में फिर दोबारा से 10 10 यानी फिर कितनी कितनी सेकंड के अंदर में ये पैसा कट मुश्किल गया? से ये मुश्किल से 30-30 सेकंड के अंतराल से ही जो है। यानी आप उससे बाद में जब तक लगे रहे, वो खटाखट आपके पैसे जब निकालता तक रहा। मैंने उससे बात करी है, जब तक तो उसने 4 अकाउंट की बात की ना, चारों अकाउंट में से उसने एक एक करके पहले एक को जीरो पे पहुंचाया। जीरो इतने तो चैन ही नहीं, जब कम रह जाती थी, जरूर नहीं 5,000 10,000 की वो कर रहा था, तो उसने जो 40 50 50 रुपए भी डाल डाल के देखे, जब लास्ट में रह गए
लेकिन पैसा नहीं छोड़ा, एक अकाउंट में यानी कि जो सारे आपके खाते खाली करने के बाद भी उधर से वो कोशिश कर रहा था। कोशिश कर रहा तो क्या था। इस दौरान उसने आपके मोबाइल में आपसे कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाया था, या आपको ऐसा लगता हो कि उसने आपके मोबाइल का पूरा कंट्रोल ले लिया था? हाँ बिल्कुल, कंट्रोल तो ले ही रखा था, उसके हाथ में था। हम तो, मैं कुछ नहीं, फिर मैंने बराबर में लड़का काम कर रहा था कोई, उसको मैंने जाके बताया कि मैंने कहा भाई देखना ये क्या ट्रांजेक्शन हो गई है ऐसे, और फिर मैं कहा ये इससे बात कर रहा हूँ मैं, तुम बात करना। तो उसने तो देखते ही कह दिया अरे ये क्या गलती कर दी आपने पापा, ये क्या करते रहते हो, पूछते नहीं हो किसी से, ये तो फ्रॉड हो गया। आपने कहा हेलो भाई कौन है ऐसे, बस फिर उसने बात करनी बंद कर दी। बाकी फिर भी हमारा फोन, मेरा फोन जो है वो हैक रखा उसने, जो भी कहते हो, कुछ ना इधर को हो ना उधर को हो ना कुछ हो, कम से कम भी 20-25 मिनट। फिर उन्होंने लड़के वड़कों ने कार्रवाई फटाफट अपने फोनों से वो करी, कंप्लेंट करी इधर उधर कि भाई क्राइम ब्रांच में कराएं, ये करें, तो करते रहे। लेकिन जो भी कुछ है आश्वासन सा भी दिया पुलिस वुलिस से, एक आध जान पहचान की, जैसे कि भाई कार्रवाई करो, हो सकता है कि बैंक में जाओ। अब वजह क्या थी, बैंक टाइम था नहीं उस समय, 6:30 बजे के बाद की बात है शाम को, कि बैंक में जाके अभी जो है वो कुछ ना कुछ उसको रोक सकते हैं, ब्लॉक करवा दो, ये करवा दो, बस होपलेस हो गए। होपलेस क्या, मैं तो ये कहूंगा कि पता नहीं वो किसी तरह समझ लो, ऐसा है कि आदमी का हार्ट अटैक हो सकता है आराम से, बिल्कुल बहुत झटका, सही बात कही आपने। हार्ट तो अटैक हो सकता, बहुत मैं घबराहट। भी अपना ऑफिस में था, जैसे ताऊ जी ने बताया अभी कि बैंक का वो समय नहीं था, मैं अपने ऑफिस में था, तो मेरे पास करीब 7-8 बजे ताऊ जी का फोन आया था। इन्होंने मुझे बताया विवेक ऐसे ऐसे हुआ है। तो देखो, जब चिड़िया खेत चुग गई उसके बाद कुछ हो तो सकता नहीं, लेकिन मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, अगर कभी भी आपके साथ ऐसा होता है कि आपका एक बार आपको लगा कि पैसा कट चुका है, अगर आप तुरंत उसी समय फोन को स्विच ऑफ कर देंगे तो शायद उम्मीद है कि आपका और पैसा नहीं कटेगा, क्योंकि ओटीपी आएगा नहीं। क्योंकि बाबा जी के ताऊ जी के केस में क्या हुआ कि उन्होंने इनसे उसका गूगल पे का कोड भी पूछ लिया था कि आप अपना कोड हाँ डालें, ये तो करें। हाँ तो ये गलती इनसे हुई। तो इसके बाद जैसा ताऊ जी ने बताया, तुरंत इन्होंने अपने बेटे से कहा, तो बेटे ने बोला ये तो फ्रॉड है इस तरीके का। तो बेसिकली क्या था, ताऊ जी चाहते थे कि भाई मुझे कहीं हॉस्पिटल ना जाना पड़े, क्योंकि वैसे ही उम्र दराज आदमी है, तो हर कोई आदमी बचता है आजकल हॉस्पिटल्स की लंबी लाइन से। तो इन्होंने सोचा घर बैठे अपॉइंटमेंट हो जाएगा, जब मेरा अपॉइंटमेंट का टाइम और डेट आएगी तो मैं चला जाऊंगा। तो गूगल क्रोम पर जाकर ये सर्च कर रहे थे। तो आप गूगल क्रोम पे जाके कुछ भी सर्च करते हैं, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी होते हैं, ऐसा तो है नहीं कि नहीं होते। लेकिन आपको ये देखना होगा कि जिस वेबसाइट पे आप जा रहे हैं, क्या वो उसी अस्पताल की है या किसी और अस्पताल की। तो इस तरीके से हमारे ताऊ जी के 1 लाख रुपए खाते से सारे निकाल लिए। और उसके बाद में साइबर क्राइम गए ताऊ जी, वहां की बताइए, आप साइबर क्राइम गए तो उन्होंने क्या बताया? वहाँ उन्होंने सारे वो ट्रांजेक्शन देखी, सब अपने उसमें रिकॉर्ड में उनको कर FIR में लिखी, मुझे उसकी वो भी दी रसीद बना के कि भाई हाँ ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने बुलाया मुझे 2-4 बार, बातें भी करी, उन लोगों से भी बातें करी जिनके नंबर से फ्रॉड हुआ अच्छा, था। यानी आपका कहने का मतलब है कि उन लोगों से वो बात भी कर पा रहे थे जिन्होंने आपके साथ ही फ्रॉड मैं किया। तो ये कहूंगा पुलिस वालों की जानकारी में भी लोग होते हैं। तो आपको क्या हाँ लगता है कि पुलिस वाले भी इनकी मिली जुली भगत हाँ होगी? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा है कि अगर उन्होंने बात, जब उन लोगों से वो बात तक कर रहे हैं कि अब आप कहाँ हो, आप कोई उनमें से बता रहा है कि अभी तो सर मैं उसमें ड्यूटी कर रहा हूँ, एक आध को डाटा भी उन्होंने कि मैं 1 घंटे के अंदर मेरे को वो चाहिए बात करना है, ऐसा तो नहीं है। लोकेशन क्या थी, मतलब जहां उन्होंने फोन मिलाया वो आदमी किस जगह उन्होंने मोबाइल से फोन मिलाया था? वो तो उन्होंने मेरे से वो लेके मोबाइल, फिर अपने मोबाइल से मथुरा की एक लोकेशन, एक उन्होंने बताया कि बंगाल की लोकेशन, जो मुझे बता रहे थे, अब मैं तो नहीं देख रहा उनके तो फोन। दोस्तों देखिए, कितनी आसानी से आप देख सकते हैं कि दिल्ली के साइबर क्राइम थाने में ताऊ जी गए और उसी दिन पुलिस वाले उनसे कनेक्ट भी हो पाए, लेकिन पैसा नहीं दिला पाए। तो जैसा कि हमने सुना है कि जो हमारा डाटा लीक होता है वो बैंक के थ्रू ही लीक किया जाता है, जिसकी अभी मैंने रिसेंटली मेरे साथ फ्रॉड करने की एक बंदा कोशिश कर रहा था। इंडसइंड बैंक से कॉल आ रहा था, वो कह रहा था कि क्रेडिट कार्ड के मैं रिडीम पॉइंट्स आपके रिडीम कराऊंगा। मैंने उससे बात करी तो उसने बताया हमें बैंक की डाटा देता है। तो जैसे ताऊ जी ने बताया, थाने गए और वो लोग उनसे कनेक्ट भी हो पा रहे थे। इनके साथ हुआ, इनसे पहले कितनों के साथ हुआ होगा और इनके बाद कितनों के साथ हुआ होगा। तो अगर पुलिस चाहे तो उन्हें पकड़ सकती है, लेकिन अ, इस तरह से पुलिस और कानून और बैंक सब मिले हुए हैं कि हमारे जो बैंक की व्यवस्था है, जो ट्रांजेक्शन है वो बड़ी, जैसे फ्रॉड लोग जो है किसी की कमाई का पैसा
कहीं बैठे हुए आराम से खाना चाहते हैं, तो यानी ले दे के आपको साइबर क्राइम से कोई कुछ नहीं मदद हुआ, नहीं मिली, कुछ उसके नहीं, बाद आप घर बैठ गए। घर बैठ गए हम, फिर क्या कर सकते हैं। उसके बाद तो दूसरा अकाउंट खुलाया मैंने दोस्तों तो उसके बल्कि बाद अब बाबा जी ने क्या करा फिर, ताकि ऐसा और फ्रॉड ना हो, वो उनसे जानते हैं। उसके बाद आपने क्या सावधानियां बरती जो औरों को भी, अगर किसी के साथ फ्रॉड हो भी जाए तो उसे तुरंत क्या करना चाहिए? बस उसके साथ तो बैंक के मुताबिक बताए अनुसार तो एक तो बैंक ने खुद कहा कि ये खाते तुम्हारे सील करा दो, क्योंकि अभी इनके अंडर में आपके ये सब कुछ है, कि दोबारा भी आप इसमें पैसा डालोगे तो दोबारा फ्रॉड हो सकता है, इसलिए हम सील कर देते हैं कुछ टाइम के लिए। और आपको यदि पेमेंट का कैसे करेंगे, उनका ये सब कुछ, ना तो एटीएम से पैसा निकाल के बैंक से आओ सीधे, जो भी आपको लेना है तो बैंक से पैसा ले जाइए और बैंक में ही जमा करिए तो आप। ये आपने कितने समय तक इस तरह से किया? ये तो मैंने करीब 7-8 महीने तक किया है। क्या अभी आप फिर से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं? हाँ, मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं उन अकाउंटों से नहीं कर रहा। मैंने एक अकाउंट अपना अलग खुलवाया दूसरे नंबर नहीं, से। आपने अकाउंट बेशक अलग खुलवाया हो, लेकिन अकाउंट तो आपका ही है। हाँ, तो अकाउंट है। क्या उसके बाद इस तरह फ्रॉड कॉल्स आपके पास दोबारा आए अभी तक, या फिर? हाँ, दोबारा तो आए, लेकिन अब तो मुझे बहुत है, दोबारा तो कॉल भी आई हैं। और दोबारा मुझे तो ये लगा है कि वो, एक मुझे लगता है अपने आप कि ये जो जिनके साथ फ्रॉड करते हैं उस नंबर को ये अपने लिस्ट में रखते हैं, और ये नंबर एक से दूसरे फ्रॉड करने वाले को भी जो यानी है अलग सप्लाई। तरीके का फ्रॉड? हाँ, अलग तरीके वो क्या करेंगे, दूसरे को दे देंगे कि ये हमने इसके साथ फ्रॉड किया, इस नंबर के साथ। आप फिर अब दूसरा फ्रॉड जो है उसके तरीके बहुत है। तो और जैसा दर्शकों आपको ताऊ जी ने हमारे बताया कि उन्होंने क्या क्या सावधानी करी, आपको क्या क्या सावधानी करनी चाहिए, लास्ट में डिटेल में भी आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझाऊंगा। तो अभी जानते हैं एक दूसरे फ्रॉड के बारे में जिसने हमारे ताऊ जी को अंदर से झकझोर दिया बिल्कुल, जिससे उन्हें अंदर ही अंदर ये लगने लगा कि शर्मिंदगी लगने लगी उन्हें अंदर ही अंदर, इस तरीके से उनको इस ट्रैप में फंसाने की कोशिश की। क्योंकि जो हमारे ताऊ जी हैं, हम इनके बेटे हैं, हम शादीशुदा हैं, जो हमारे कजन्स हैं वो भी शादीशुदा है, और पोते पोतियों के ये हैं। तो एक वीडियो कॉल फ्रॉड के बारे में आपसे बात करेंगे। तो ताऊ जी वो क्या हुआ था जिससे आपने हमें बताने में भी कई दिन लगा दिए थे, जिससे आप काफी सदमे में थे और आपको ये डर था कि बिल्कुल लोग क्या कहेंगे, और आपको बिल्कुल उसमें, भी ये आइडिया नहीं था कि इस तरह का फ्रॉड भी चल रहा हाँ, है? उसमें भी यही था कि बिल्कुल शाम का टाइम था। हाँ, के और आपका स्वास्थ्य वगैरह सब ये जो है ये उसके बाद की बात है। तो उसने दूसरे ढंग से बात, लेकिन स्वास्थ्य से शुरू करी कि आपका स्वास्थ्य ठीक रहता है, एज कितनी है, ये दो चार बातें ऐसी पूछी कि मैंने कहा भाई एज इतनी है, आप क्या काम करते थे, अभी क्या कर रहे हैं। मैंने कहा भाई हम तो रिटायरमेंट है, इस तरह। तो स्वास्थ्य आपका बिल्कुल ठीक रहता है। मैंने कहा सब तो ठीक नहीं रहता, बहुत दिक्कत रहती है छोटी मोटी, बताइए। मैंने कहा आप बताइए अपना पर्पज। कि हमारे यहाँ आयुर्वेदिक, होम्योपैथी दोनों इलाज होते हैं, उसके अलावा थेरेपियाँ होती हैं। तो कि जिस एज में आप हैं, अभी मुझे ये समझ नहीं आता कि उनको एज वेज का कैसे आइडिया था। फिर उन्होंने पूछा तो मैंने बता भी दिया, हाँ कितनी एज है लगभग। मैंने कहा 70 वर्ष। उन्होंने पूछ लिया था, उम्र उम्र पूछी? हाँ, एज वगैरह पूछी। तो ऐसा पूछने के बाद कहने लगे हम आपको ऐसा ट्रीटमेंट देंगे, अभी हमारे डॉक्टर हैं, आप उनके साथ जो है वीडियो कॉल पे बात करें करें तो सब कुछ बताएं और कहाँ क्या कुछ है। तो मैं उस पहले फ्रॉड को भूल गया कि भाई, क्योंकि वो दूसरे तरीके का था। अब ये कह रहे हैं डॉक्टर वीडियो कॉल पे बात करेंगे, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, वीडियो कॉल पे तो अच्छी बात है, सामने बात करेंगे। तो वीडियो कॉल पे जो है वीडियो वीडियो आई कि अब आप इसे देखिए सामने। तो मैंने देखा ऐसे कैमरे के सामने, तो मुझे क्या कहा कि सामने देखो कैमरे की दोबारा ऐसे। तो मैंने फिर अच्छी तरह देखा तो क्या दिखाई दे रहा। तो मैंने सामने क्या देखा कि मुझे एक लड़की दिखाई दी। लड़की ऐसे खड़ी है, मेरा क्या दिमाग घूमा, मैंने कहा भाई ये कोई मैडम जो है ये होगी डॉक्टर ये। तो जब तक वो ठीक हालत में ऐसे खड़ी है, तो मैंने मैंने ऐसे करा, मैडम नमस्कार। उन्होंने भी कहा नमस्कार। कि बताइए सर क्या चाहते हैं। मैंने कहा मैं क्या चाहता हूँ, मैं तो ये प्रॉब्लम के बारे में अभी आप के जो है बात करी थी मेरे से किसी सर ने, तो कहते डॉक्टर से कर लेना बात जो कुछ है, कि बताइए आपको कहाँ प्रॉब्लम है। तो मैंने उसको ऐसे बताना, वही घुटने वाली बात दिमाग में, मैंने उसको ऐसे करके दिखाना शुरू किया। शाम का टाइम था, मैं तो लेटने को जा रहा था। तो मैं ऐसी कच्छे में ऐसे बैठा था कि भाई जैसे कच्चा बनियान जो है, जब सर्दी वर्दी थी नहीं, अभी अभी ये पिछले दिनों की बात है।
तो ऐसे ही बैठा था, मैंने उसे बताया भाई यहाँ यहाँ रहता है, यहाँ सूजन रहती है, यहाँ घुटना ऐसे रहता है, यहाँ ऐसे रहता है। जो कहा आप क्या चाहते हैं ये बताइए। मगर भाई हम क्या चाहते हैं, हम ये बताइए घर बैठे क्या इलाज है, क्या एक्सरसाइज है, क्या ये बताइए। कि अब आप देखिए, सामने देखते रहिए। अब आप और कुछ चाहते हैं तो बताइए, नहीं तो अब मैं आपको दिखाती हूँ करके क्या है। मैंने कहा दिखाइए। तो उसने एक एक साथ ही पहले जो है ऊपर की एक टी शर्ट सी थी वो उसको निकाल दिया। अब टी शर्ट को निकाल दिया, मैंने कहा यार ये कैसी डॉक्टर। उसके बाद में नीचे जो थी पैंट, मान लीजिए उसे जो भी था पैंट जैसी थी, पूरा तो मैंने ध्यान इस तरह नहीं दिया पैंट कहूँ उसे क्या कहूँ। तो जो नहीं, आपको कहने का मतलब ये है कि आपने जैसा मुझे बताया, आप फोन काटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो भी नहीं कट रहा था। तो अब क्या हुआ, जब उन्होंने उसको भी ऐसे उतारना शुरू, अब मैंने उसको ऐसे जो है जहाँ पे चल रही थी ना वीडियो, तो मैंने उसको ऐसे टच कर करके काटने की कोशिश यूं कर रहा हूँ। अब वो कटता नहीं है, कटता नहीं है। मैंने उसको ऐसे और उसने एक तरीके से लड़की नग्न अवस्था में पूरा बिल, आपके सामने, बिल्कुल एकदम और आपके कुछ समझ में नहीं आया। कुछ नहीं आया। अब मैं उसको फोन को मैंने एक दफा ऐसे रख दिया उल्टा। मैंने कहा भाई मैं देखता ही नहीं हूँ। थोड़ी देर में इतने शांत रहे, मैंने फिर उठा के देखा, वो तो फिर वही पोजीशन। उसके बाद फिर भी नहीं कट रहा। अब नहीं कट रहा तो मैं क्या करूं, फिर उसने अपने आप ही काट दिया। ज्यादा तो नहीं, वो मुश्किल से 2 मिनट चला होगा ड्रामा, उसने काट दिया। मैंने देखा चल कट गया। कटने के बाद तुरंत ही मेरे ही व्हाट्सएप पे मेरे ही व्हाट्सएप पे जो है फिर व्हाट्सएप कॉल दोबारा आई। उसी पे व्हाट्सएप पे ही वो चल रही थी वीडियो। फिर दोबारा फिर व्हाट्सएप कॉल आई। तो मैंने सोचा भाई अब तो उठाने ही गलत है, नहीं उठाया। फिर व्हाट्सएप कॉल नहीं उठाई तो व्हाट्सएप पे लिखा हुआ मैसेज आया कि ये बताइए अभी जो आपने वीडियो देखी है इसको डिलीट करवाना चाहते हैं या इसको वायरल कराना चाहते हैं। अब मेरे समझ में आना शुरू हुआ कि मैंने कहा भाई ये तो मामला ये भी कोई फ्रॉड वाला ही है। अब मैंने उसमें जो है क्या करूं, मेरे समझ में और कुछ नहीं आया। जो आया मैं वो सच बता रहा हूँ। मैंने मैसेज में लिख दिया, मैंने कहा नहीं भाई मैं इसको क्यों वायरल वायरल कराऊं, मैंने कोई थोड़ी कहा था ये क्या दिखा दिया मुझे क्या, मगर तुम्हारा यही धंधा। मैंने ये लिखा, मगर आप लोगों का धंधा है क्या ये, कि ऐसे करना वो करना किसी बुजुर्ग आदमी के साथ, ये क्या मजाक बना रहे हो। मैं ऐसे लिखा उसमें, लिखा क्या मुंह से बोल के ऐसे वो भेजी ऑडियो कि भाई। मैंने कहा ये तो मुझे तो कुछ नहीं, सिर्फ डिलीट डिलीट कर दो। तो डिलीट करने के बाद तो उनको फिर कॉल की मुझे, फिर उस तरह वही व्हाट्सएप कॉल की, वीडियो नहीं बनाई, व्हाट्सएप पे की कि मैंने उठाया। फिर मैं कहा भाई सुन लो। अब मुझे घबराहट सी होने लगी तो फिर तो मैंने उसको उठा लिया। मैं कहा भाई सुन लो तो क्या। आपने जो वीडियो थी, उन्होंने कोई वीडियो आपके पास भेजी क्यों? उनके पास क्या वीडियो थी? क्योंकि नग्न अवस्था में लड़की थी, आप तो थे नहीं, तो आपको उन्होंने कोई वीडियो भेजी जिसमें अब आप मैं भी नजर आ रहे थे? क्या था, मैं वो समझना चाह रहा हूँ। अच्छा अब मैं बताऊंगा। पहले उसने कॉल करी, कॉल करने के हुआ ही बिल्कुल सच्चाई से कॉल करके कहा कि आपने अभी क्या देखा। मैंने कहा भाई मैंने तो ये देखा सच्चाई में कि वो ये करके तुम लोगों ने और ये ऐसा क्यों किया। आप पूरा विस्तार से बताएं, कुछ भी छिपाए नहीं, नहीं क्योंकि ये नहीं, बहुत लोगों के साथ होता है, तो लोगों को शिक्षा मिले। हाँ तो वो कॉल पे ऐसे बात करी कि आपने देखो ये लड़की को देखा है। तो ये अब जो बात कर रहा है वो जेंट्स कर रहा है कि आपने जो लड़की को देखा है, देखो आपको इस एज में देखा, अब आप इसको यदि डिलीट कराना चाहते हैं तो वो बताइए, हम ये पूछ रहे हैं। और नहीं डिलीट कराना चाहते थे, यूट्यूब पे फेसबुक पे जो है डाली जाएगी, आपके बच्चे भी देखेंगे, आपका परिवार भी देखेगा कि ये देखो इस एज में लड़की को देख रहे हैं और क्या तुम किस हालत में हो। तो मैंने कहा भाई मैं किस हालत में हूँ, मैंने थोड़ा टाइट सा बोला कि आपकी ये वीडियो दिखाऊं मैं भी किस तरह देखा। अब उसने क्या देखा दिखाया मुझे वो समझ में नहीं आता कि वो लड़की भी नंगी कर रखी है और मेरे ऊपर तक के, ये मुझे बड़े अफसोस अच्छा, के बाद। आपके पास वीडियो आई, हाँ वीडियो आई। उसमें आप भी हो, वो लड़की है, लेकिन कपड़े आपके भी उसमें नहीं है। आपके मेरे ऊपर तक के कपड़े साफ। अभी ये बड़े मुझे कमाल लगा, जबकि मैं ऊपर क्योंकि कपड़े। इसे देख के कोई भी मान लेगा यार ये क्या हाँ कर रहे हैं के इसमें। मान लेगा। तो वो नगर हालत में, वो भी नगर हालांकि हैं दूर दूर, लेकिन दिखाई दे रहे हैं ऐसा कि देखो तुम्हारी ये वीडियो। दोनों बाहर चलो, तुम्हारी आवाज नहीं आएगी यहाँ, चलो सिरे बेटा तू भी ऊपर खेल, चलो। अच्छा, कि भाई ये तुम्हारी वीडियो बन चुकी है, देखो आपको इसी एज में, अब तुम्हारे घर वाले देखेंगे तो आपको समझ। तो एक बार को तो मुझे वाकई में तो जब आपने वो वीडियो देखी, देखने के बाद आप एकदम से क्या हुआ, दिमाग में क्या आया, क्या सोचा, क्या विचार आए, वो थोड़ा सा मैं जानना चाहता विचार उस समय तो मुझे ये रहा कि मैंने कहा भाई से फिर मक्का का डिलीट विलीट कर दूंगा। फिर मन में वही मगर डिलीट भी कर दूं, इतने समझ में आ रहा था ये हूँ। तो इनके पास तो है ही। इनके पास तो है ही। तो मैं उससे आराम से ऐसे जितना मैं कहूँ उतना ही वो मुझे डांटना शुरू किया उसने
कि जल्दी बता। फिर उसने थोड़ा बदतमीजी से कि जल्दी बता क्या कराना। उसने भाप लिया कि ये आदमी अब डर चुका है। अब डरने लगा। लेकिन मुझे याद आया ऐसे कि कुछ लोगों ने, जैसे अब मैं बात कर रहा हूँ तो ऐसे मैंने कुछ वीडियो पहले देखे थे कि जैसे ऐसा हो तो जैसे समझाते रहते हैं बहुत लोग, भाई उसे उनसे डरना नहीं चाहिए, या फिर वो कोई डिमांड करें तो उसको यस नहीं करना चाहिए। तो मैंने कहा भाई बात सुनो, मैंने कहा लेकिन डरता रहा था, मैं अंदर से डर आपने था। कहा लेकिन आपके अंदर डर हाँ बिल्कुल डर भी था। था। मैंने कहा भाई वीडियो तो इन्होंने बना ली, अब जैसे भी बनाई है। तो मैंने कहा भाई बात ऐसी है, तुम्हें जहां मर्जी से कर दो, तुम जो सोच रहे हो ना मेरे पास कुछ देने को नहीं है। क्या उसने कहा ठीक है, अब तेरे को हम बताते हैं। ऐसे करके उसने फोन काट दिया। अब मैं तो रात भर नहीं सोया। मैंने कहा भाई ये तो बार बार यूट्यूब को चेक करूं, फेसबुक को चेक करूं, कि मैंने कहा भाई इस पे डाल तो ना दी है। तो उस पर कुछ ना मुझे मिला कुछ नहीं दिखाया। मैंने कहा अब ना तो भाई तो सुबह डालेंगे। खैर रात भर करी, फिर भी मेरी एक हैबिट है, एक ही बात है, कोई क्योंकि मुझे डर तो जब हो, मैंने कुछ अपनी तरफ से किया हो, तो मैंने कहा भाई अब बताना तो ठीक, कम से कम इन बच्चों को किसी को ये रास्ता तो बताएंगे इसका हुआ क्या, क्या होना है आगे। तो कोई बात नहीं, ऐसे मैंने सोचा। फिर भी मैं 2 दिन तक मुझे हिम्मत नहीं पड़ी, 2 दिन बराबर मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ी कि किससे क्या बताऊं। तो यानी 2 दिन आप अंदर ही अंदर घुट रहे थे, हाँ घुट रहा ना था, चैन से सो पा रहे थे, ना खा पा रहा ना था। खा पा रहे थे, मैंने कहा ना देख, किसी चीज में मन था। न मन तो था। देखिए किस तरीके से फ्रॉड लोग दूसरों की चैन, नींद सब हराम कर देते हैं। फिर क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ कि जब 3 दिन हो गए, 3 दिन तक शांत रहा मामला। 3 दिन के बाद में फिर मुझे एक कॉल आई, और उस कॉल आई तो उस कॉल पे जो फोटो लगी हुई थी वो भी व्हाट्सएप कॉल आई। वैसी कॉल नहीं आई, व्हाट्सएप पर आई। व्हाट्सएप कॉल आई, उसमें फोटो की पुलिस ऑफिसर का फोटो हेड वेड लगा हुआ। मैंने पहले कॉल देखी, उसमें मेरे नाम याद नहीं आ रहा, कुछ बी के मिश्रा, हाँ वी के मिश्रा, वी के मिश्रा ऐसे लिखा हुआ, वी के मिश्रा, और क्राइम ब्रांच और ये इस तरह का उसका वो, और बड़ा ठीक ठाक सी फोटो वोटो स्वास्थ्य से वो लगी हुई, और उसकी कॉल आई। मैंने कॉल उठाई, मैंने कहा हाँ जी, कि भाई कौन बोल रहे हो आप। नहीं नाम लेके पूछा, नाम लेके कहा कि आप वो बोल रहे हैं। हाँ जी मैं बोल रहा हूँ, बताइए। कि एक तुम्हारी वीडियो वायरल हो रही है और वो यूट्यूब पे वायरल होने जा रही है, हमारे पास उसकी कंप्लेंट आई है, तो उसके बारे में क्या है आपका ख्याल है, इसको वायरल होना होने दें। मैंने कहा नहीं वायरल तो मैंने कहाँ कहा है, कौन सी वीडियो वायरल हो रही है, मैंने जान पूछ के ऐसा कहा, मैंने कौन, मेरी तो कोई वीडियो नहीं है। अब उसने भी बदतमीजी से बोलना शुरू कहा कि तेरी वीडियो नहीं है, इस एज में शर्म नहीं आती। वो लड़की कौन है जिसके साथ जो है वीडियो है, वीडियो हमारे पास है नहीं क्या, फिर के भेजे हैं। उनके पास वीडियो थी दोबारा से, तो मैंने तो डिलीट कर दी थी। मैंने कहा मेरी तो कोई वीडियो नहीं है। उसने तो दोबारा फिर मेरे व्हाट्सएप को वही वीडियो भेज दी कि देखिए ये वीडियो हमारे पास आई हुई है, कंप्लेंट हो चुकी है और वायरल होने जा रही है। यदि इसको दबाना है तो इसको हम जो है बताए दे रहे हैं, आपको एक नंबर दे रहे हैं, उस नंबर से बात करो और अपना ले दे के अपना पीछे छुटा लो। वरना तो ये फेसबुक पर उस पर क्या इज्जत रहेगी बताओ, तुम्हारी परिवार में क्या लोग सोचेंगे। तो फिर मेरे समझ में आई। मैंने कहा भाई लोग तो कहते हैं कि इनसे जितना ये करा उतने ज्यादा करेंगे, तो मैंने भी उसे कहा, मैंने कहा मैं कोई देने लेने वाले, तुम जहां मर्जी वायरल करो, मैं तो भाई बीमार रहता हूँ, मैं पड़ा रहता हूँ, कोई मेरे परिवार का विश्वास नहीं करेगा। अगर भाई ये कहाँ जाता है कुछ करता है, मेरे कमरे में बैठा रहता हूँ मैं तो अपने में, तो कुछ भी करो। उसने भी काफी बदतमीजी करी, वहीं अरेस्ट करेंगे ये करेंगे, मैं जो मर्जी करो मुझे कुछ नहीं करना। लेकिन फिर भी मेरे मन से नहीं जा रही थी बात है कि ये वायरल यानी नहीं आप करेंगे। अपने आप को समझा तो पा रहे थे कि ये एक तरीके का फ्रॉड हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में ये भी जरूर था कि अगर ये सच में ऐसा हो गया तो क्या इज्जत रह जाएगी। बस बात ये भय था, ये मैं बाकी ये तो पक्का था। बाकी मैंने इतना फिर देखा कि कितने लोगों की भी मैंने वीडियो देखी, फ्रॉड वालों को कितनों ने पैसा दिया, कि पहले 2 5 हजार 10 हजार लिए, फिर और बढ़ते गए, वो दे भी दें, फिर एक आध दिन शांत रहे, फिर उन्हें डराएं, तो लोगों ने आत्महत्याएं भी की हैं। तो मैंने वो बहुत देखा, 2 3 दिन बहुत देखा उन्हें। फिर मैंने सोचा यार तुझे भी जो है ना मजबूत रहना है, फ्रॉड तो है ही है, बाकी ना पैसा भी नहीं देना है और ऐसे डरना नहीं है। फिर मेरी हिम्मत बनी, मैंने बच्चे बच्चों को बताना शुरू करा, आपको भी बताया। मैंने कहा भाई ये है, तो मुझे बताया नहीं, नहीं डरने की बात, ये बहुत चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, वो कुछ भी कहें। तो हुआ ना, तो कोई वायरल करी उन्होंने ना कुछ किया। अब तो करीब उस चीज को भी 7 8 महीने होने जा रहे हैं।
तो आप ताऊ जी, जो आपके साथ हुआ, पहला फ्रॉड हुआ, उसके बाद आप तो संभल गए। हालांकि इस तरह की कॉल किसी के पास भी आती है, आदमी घबरा तो जाता ही है, लेकिन समाज में ऐसे भी लोग हैं जिनके लिए इज्जत तो देखिए सबके लिए अपनी सबसे ऊपर होती है। बिल्कुल। आपने भी सुना होगा एक पुलिस वाले का केस जिसने कि आत्महत्या कर ली थी। हाँ, ऐसे लोग हैं जिनके साथ कुछ ऐसे फ्रॉड होते हैं इस तरीके के, जो वो आत्महत्या कर लेते हैं। तो आप पहले तो ये बताइए कि जो लोग आत्महत्या कर लेते हैं, इस चीज से उन्हें कैसे बचना चाहिए, या वो ऐसा क्या करें, पहले कुछ भी गलत विचार लाने से क्या कंफर्म करें, क्या करना चाहिए? पहला तो यही है सबसे बिल्कुल मेन बात कि यदि गलती से हो, जानबूझ के तो कोई करता नहीं ना वीडियो बनाता, धोखा हो भी जाए तो किसी कीमत पे उनसे नहीं डरना चाहिए। और जो वो एक बार बदतमीजी करें, चार गाली दो उन्हें अपनी तरफ से, डांटो कि मैं डरने वाला नहीं हूँ, खूब उल्टा सीधा जितनी गाली दे सकते हो गाली दो, डरो बिल्कुल मत डरो। वो कोई तुम्हारी वीडियो वायरल करने वाले नहीं है, उनका तो ये काम है, डरने में आ गया तो आ गया। और यदि आपने शुरू में 1,000 रुपए भी दे दिए तो समझो कि आपकी अब मीटर चालू हो गया, फिर वो आपको डराते रहेंगे, मांगे आपको खाली कर देंगे। मैंने ऐसे लोगों को भी सुना है, बताया है, कुछ मिले हैं बहुत, कि जिन्होंने कई कई लाख रुपए जो है उनको दे भी दिया, फिर आत्महत्या कर ली, और उसमें लिख दिया कि भाई हमको जो है डरा जा रहा था। तो कभी ऐसे डरना नहीं चाहिए। यदि पहली बात तो जो है इन चक्करों में पड़ना नहीं चाहिए, संभल के रहे। कोई कॉल आ रही है या कुछ भी आ रहा है तो गलती तो यहाँ तक भी कॉल आ रही है, पहली बार कॉल में जो है उठाने की जरूरत नहीं, हम जानते नहीं, फिर भी चलो उठा भी लिए तो आगे नहीं बढ़ना चाहिए। वो कहने लगे जी अब इलाज या कोई और चीजें ये हो रही हैं, या इसके ऐसा करोगे तो ये प्रॉफिट होगा, हमेशा वो कोई ना कोई लालच देंगे, उससे ही होता है। और जहां तक लिंक वाली बात है, उसको अच्छे ढंग से जो है देख लेना चाहिए। किसी भी लिंक पर क्लिक कर रहे हैं? किसी भी लिंक क्या, उनको अच्छी तरह देखो, फर्क फ्रॉड वाले को तसल्ली से देखेंगे तो पता लग जाएगा। ज्यादातर फ्रॉड वाले जो हैं वो बीच में नहीं होते, वो सबसे ऊपर टेक देते हैं, ये कहीं मैंने फिर चेक किया। अच्छा, आपका कहने का मतलब ये है कि जो वेबसाइट है उनकी, वो इस तरीके से अपनी मार्केटिंग करते हैं कि आप जिस भी चीज को सर्च करते हैं सबसे टॉप पे वो आ जाएगी, टॉप पे वो आएगी, पहले ही उस पे आप क्लिक करेंगे तो वो एक आध जगह पहले बच गए थे ऐसे ही, एक आध जगह बिजली, आप बिजली का कोई वो काम कराना है, ढूंढने आप कोई प्लम्बर ढूंढने लगो, कुछ भी, सब में फ्रॉड का एक। ऑनलाइन का जमाना है, हाँ, चीजें आदमी ऑनलाइन। सब मिलेंगे। और आदमी क्या करता है, एकदम वो खुली वेबसाइट खुली, सबसे पहले वो पहले पे ही मारेगा टिक, अब वो ये नहीं देखता कहाँ जा रहे हैं अब हम। अच्छा, दूसरी चीज ये बताइए, चलो इसका तो आपने बताया, जैसे आपको 1 लाख रुपए का चूना लगाया, उससे आप कैसे बाहर निकले? मान लीजिए कल को मेरे साथ या किसी और के साथ ही हो जाता है, तो उससे कैसे आदमी बाहर निकले, अपने आप को कैसे संभाले? तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे? बस यही मान लेना चाहिए उसमें कि देखो जीवन है तो आदमी, ये तो आनी जानी बात है। एक तो मन को ये समझाए कि भाई बीमार हो सकते थे जब भी, या कोई और नुकसान हो सकता था जब भी, इसी तरह से जो है मन गाइड मन को करना चाहिए कि ये किसी तरह दूसरी तरह हो सकता था। बहुत बात एक्सीडेंट हो जाते हैं तो ये मान के चलना चाहिए कि भगवान ने ये, चलो ठीक है, इस तरह ये नुकसान होना तो था लेकिन कोई दूसरे ढंग से ना हुआ, चला गया, कोई बात नहीं। तो हिम्मत रखनी चाहिए, कभी भी ऐसे कच्चा दिल करके भी आत्महत्या कर लेनी या कुछ। हाँ, इतना मैं कहता हूँ कि मुझे तो कोई मिला नहीं है अभी तक ऐसा कि उसके पैसे वापस आ गए हैं। ये बेकार के परेशान होने से कोई फायदा नहीं होता, किसी को भी गया तो पुलिस दिवा, यदि पुलिस को पुलिस पकड़ भी लेती है ना, तो मैं तो साफ कहता हूँ बिल्कुल ये भय की बात नहीं है, पुलिस हमारे तक उस पैसे को आने नहीं देगी। दूसरा, आप अगर आपको मौका मिले इस चीज को सुधारने का, या फिर आप सरकार से क्या मैसेज, क्या चाहते हैं कि सरकार ऐसा क्या कर दे कि लोगों के साथ एक फ्रॉड ना हो? क्या इससे बचा जा सकता है, सरकार चाहे तो? सरकार चाहे तो सब कुछ हो सकता है, बैंक चाहे तो सब कुछ हो, वैसे बैंकों के साथ भी फ्रॉड हुआ है, लेकिन हर चीज का इंतजाम है, चाहे तो। आप ये बताइए, जो हमारे बैंक खाते हैं हम जाके खुलवाते तो बैंक में, अब हमारी जो डिटेल्स है, क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं बैंक भी इन्हें बेच देता है डाटा? हाँ, मुझे बिल्कुल लगता है। अभी मैंने पीछे सुना कि बैंक में कई करोड़ का फ्रॉड हुआ है। अब ये बताइए, बैंक की वेबसाइट, बैंक का सब कुछ चला जाना, ये बिना मिले कैसे होगा? रिसेंटली मैंने भी सुना था, एक एसबीआई बैंक की नकली ब्रांच खोल दी पूरी, हाँ, वहां लोगों के खाते खोल दिए और वो पूरा फ्रॉड था। और इतना भी मुझे मालूम है पक्का कि बिना ओटीपी पासवर्ड बिना बताए कोई भी फ्रॉड वाला, माई का लाल, ऐसा नहीं आपका है, एक पैसा नहीं। पैसा जा नहीं सकता।
हमारी भी गलती हुई है। हम जब उनके बताए अनुसार ये करो करे जा रहे हैं, नहीं, हम उनकी कठपुतली बने। हाँ कठपुतली बने तो गलती हमारी, नहीं तो ऐसा हो नहीं सकता कि जब तक हम पासवर्ड ओटीपी ना उसमें करेंगे, लिंक में ना देंगे ना लिखेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। यदि गलती से चले गए रुक जाओ। ऐसी भी बहुत बार रुका, मैं बहुत बार रुका भी हूँ ऐसे, जब पता लगा, अब तो पता लग जाता है, करता हूँ मैं लेन देन कुछ भी है, लेकिन हाँ इतना पता है भाई यहाँ से आगे तो अब गड़बड़ है। ठीक है, कोई ऐप जैसे ऐप आते हैं, किसी भी ऐप आ रहा है उसका है, इसमें देख लो, कभी किसी ऐप पे जो है ना उसको नहीं रखना चाहिए। उसमें धीरे धीरे वो वहीं लेके पहुंचते हैं। पहले शुरुआत करेंगे कुछ और लेके पहुंचेंगे धीरे धीरे फ्रॉड पे, कहाँ कर कहाँ ये ठीक है ताऊ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे साथ ये वीडियो बनाई और दर्शकों को आपने बताया